अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास में टॉपिक है आज राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना। तो क्वेश्चन आता है इसके अंदर, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ पे हुआ? मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे हुई? स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ये हुई थी अजमेर के अंदर। स्वामी दयानंद सरस्वती को निर्वाण प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? अजमेर। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान के पत्रकारिता के भीष्म पिता। पत्रकारिता के भीष्म पिता में, पत्रकारिता के भीष्म पिता में ये थे पंडित झावरमल शर्मा। पंडित झावरमल शर्मा। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम गठन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था मुंबई। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम गठन कहाँ हुआ? मुंबई। राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से राजस्थान अखबार। राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से राजस्थान अखबार का प्रकाशन कहाँ पे हुआ? ब्यावर में। कहाँ पे हुआ था? ब्यावर में। किसने किया था प्रकाशन? ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता ने किया था। राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 वर्धा में हुई थी। 1919 वर्धा में हुई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 वर्धा में। किस किसने की थी? रामनारायण चौधरी,
राम नारायण चौधरी और किंकर। रामनारायण चौधरी और किंकर ने की थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। अजमेर के अंदर किसने की थी इसकी स्थापना? वो भी थी विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने की थी अजमेर के अंदर। और उसमें विजय सिंह पथिक ने नवीन समाचार प्रकाशन किया था। नवीन समाचार राजस्थान के अंदर नवीन समाचार का भी प्रकाशन किया था इसने विजय सिंह पथिक ने। और एक अखबार आया था राजस्थान केसरी, उसके साथ भी इनका नाम जुड़ा था। राजस्थान केसरी, उनके साथ ही विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा था। राजपूताना प्रथम मध्य भारत सभा। राजपूताना प्रथम मध्य भारत सभा कहाँ पे हुआ था? 1919 में हुआ था, दिल्ली में। 1919 में दिल्ली में हुआ था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण मृत्यु कहाँ पे हुई थी? अजमेर के अंदर हुई थी। पत्रकारिता के भीष्म पिता कौन थे? पंडित झाबरमल शर्मा। पत्रकारिता के भीष्म पिता थे पंडित झाबरमल शर्मा। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मुंबई के अंदर। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का अधिवेशन मुंबई। राजनीतिक जागरण के लिए राजस्थान अखबार का प्रकाशन ब्यावर में ऋषि दत्त मेहता द्वारा किया गया। राजनीतिक जागरण के लिए राजस्थान अखबार का प्रकाशन ब्यावर में ऋषि दत्त मेहता द्वारा किया गया। राजस्थान सेवा संघ की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी? 1919 बड़ौदा में। इसमें की थी राजस्थान सेवा संघ की प्रकाशन रामनारायण चौधरी और किंकर ने। और अजमेर में किया था विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ का। विजय सिंह पथिक, नवीन समाचार और राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी में उनका नाम आया था और नवीन समाचार उन्होंने प्रकाशन किया था। राजपूताना मध्य भारत की प्रथम सभा कहाँ पे हुई थी? 1919 दिल्ली में। तरुण राजस्थान अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो ये किया था जयनारायण व्यास। किसने किया था? जयनारायण व्यास ने किया था तरुण राजस्थान अखबार का प्रकाशन। जयनारायण व्यास राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री। राजस्थान के
2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं जयनारायण व्यास। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ? 1931 में। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था 1931। मारवाड़ गजट 1866 में जोधपुर में। ये महाराजा तखत सिंह के शासनकाल में हुई थी ये अखबार की। मारवाड़ गजट अखबार का प्रकाशन 1866 में जोधपुर में महाराजा तखत सिंह के शासनकाल में। राजस्थान कांग्रेस समिति की स्थापना 1887 में। कहाँ हुई थी? अजमेर में। संस्थापक थे गोपीलाल माथुर और सज्जन सिंह। राजस्थान कांग्रेस समिति की स्थापना राजस्थान के अंदर 1887 में अजमेर में हुई थी। संस्थापक थे गोपीलाल माथुर और सज्जन सिंह। कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? वैसे पूर्व ऑल इंडिया की बात करें तो 1885 में ए.ओ. हुन द्वारा की गई थी इसकी। राष्ट्रीय महिला समिति की राष्ट्रीय महिला समिति 1930 जोधपुर। 1930 जोधपुर। इंदुमती गोयनका इसकी संस्थापक थी इंदुमती गोयनका। राष्ट्रीय महिला समिति की स्थापना 1930 जोधपुर, इंदुमती गोयनका। तो तरुण राजस्थान अखबार का किसने किया था? जयनारायण व्यास में, जो राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा 1931
कहाँ पर हुई थी? सीकर। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1931 सीकर में। मारवाड़ गजट अखबार 1866 जोधपुर। मारवाड़ गजट का प्रकाशन हुआ था 1866 जोधपुर में महाराजा तखत सिंह के शासनकाल में। राजस्थान कांग्रेस समिति की स्थापना हुई थी 1887 अजमेर। कौन थे इसके संस्थापक? गोपीलाल माथुर और सज्जन सिंह। राष्ट्रीय महिला समिति, राष्ट्रीय महिला समिति कौन थे? 1930 में हुई थी इसकी स्थापना जोधपुर में। इसके संस्थापक थी इंदुमती गोयनका। अगला टॉपिक है स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी। डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। क्या नाम था उसका? कालीबाई। कहाँ की रहने वाली थी वो? वो रहने वाली थी रास्तापाल। कहाँ की रहने वाली थी वो? रास्तापाल। रास्तापाल 13 साल की भील कन्या थी ये कालीबाई, जो अपने अध्यापक को बचाने के लिए डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपनी जान दे दी थी। इसने भील कन्या थी ये 13 साल कालीबाई। स्वतंत्रता सेनानी अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी कहाँ के रहने वाले थे? अर्जुन लाल सेठी कहाँ के रहने वाले थे? जयपुर। अर्जुन लाल सेठी कहाँ से रिलेटेड है? जयपुर से। केसरी सिंह बारेहट केसरी सिंह बारेहट ये कहाँ के रहने वाले थे? शाहपुरा के। शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा। जयनारायण व्यास जयनारायण व्यास ये कहाँ से संबंध रखते हैं? जोधपुर से। गोविंदगिरी गोविंदगिरी कहाँ से? डूंगरपुर। ये स्वतंत्रता सेनानी अर्जुन लाल सेठी जयपुर से, केसरी सिंह बारेहट शाहपुरा भीलवाड़ा से, जयनारायण व्यास जोधपुर से, गोविंदगिरी डूंगरपुर से। उन्नीस सौ 21-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भील आंदोलन का नेतृत्व तो ये किया था मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत। भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। कौन से क्षेत्र में चलाया गया था? भौमट, जिसको भौमट आंदोलन भी कहा गया, भौमट भील आंदोलन भी कहा गया। इसका अन्य नाम एक ही आंदोलन भी कहा गया। इसमें भीलों में एकता स्थापित करने के लिए इसका नाम एक ही आंदोलन कहा गया। भीलों का शोषण होता था, उनके अन्याय होता था, उसके विरुद्ध ही आंदोलन चला गया था। इसमें 1800 से अधिक भील मारे गए थे। 1800 से अधिक भील मारे गए। इस आंदोलन में 1800 से अधिक भील मारे गए थे। आदिवासियों में लागवाग और जागीरी जुर्म के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। जैसलमेर दुर्ग को क्या कहा गया है? जैसलमेर दुर्ग को अन्य नाम क्या कहा गया है? जैसाणगढ़। जैसाणगढ़ कहा गया है। तो कालीबाई जो भील कन्या थी 13 साल की, उन्होंने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। वो कहाँ की रहने वाली थी? रास्तापाल की रहने वाली थी। उसके गांव का नाम था रास्तापाल। अर्जुन लाल सेठी कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ संबंध रखते हैं? जयपुर से। स्वतंत्रता सेनानी थे। केसरी सिंह बारेहट शाहपुरा भीलवाड़ा। जयनारायण व्यास जोधपुर। गोविंदगिरी डूंगरपुर के रहने वाले थे। 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था, जिसको भौमट आंदोलन भी कहा गया, एक ही आंदोलन भी कहा गया। 1800 से अधिक भीलों ने इनमें जान दी थी। ये भीलों के विरुद्ध अन्याय, लागवाग जैसे अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए यह आंदोलन किया गया था। जैसलमेर दुर्ग का अन्य नाम जैसाणगढ़। जैसाणगढ़। जैसलमेर को क्या कहा गया है? जैसाणगढ़। स्वतंत्रता सेनानियों शहीद सागरमल गोपा कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ से संबंध रखते हैं? सागरमल गोपा। तो ये रहने वाले थे जैसलमेर के। कहाँ के रहने वाले थे? स्वतंत्रता सेनानियों शहीद सागरमल गोपा, जैसलमेर। इन्होंने कौन कौन से किताब लिखी थी? आजादी के दीवाने। इन्होंने किताब लिखी थी आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने। और एक लिखी थी जैसलमेर में गुंडा राज। जैसलमेर में गुंडा राज। इन्होंने क्या है, जो मारावल था जवाहर सिंह, उनके अत्याचारों का डटकर विरोध किया था। इस वजह से
इन्हें राजद्रोह के आरोप में 25 मई 1941 को जेल में डाल दिया गया तथा इन्हें जेल में अमानवीय यातनाएं दी गई और 4 अप्रैल 1946 को उनके शरीर में मिट्टी का तेल डालकर उन्हें जिंदा जला दिया गया। क्वेश्चन आ जाता है जैसे किस स्वतंत्रता सेनानी को जिंदा जला दिया गया था? वो था सागरमल गोपा, इनको जिंदा जला दिया गया था। जेल में अमानवीय यातना दी गई, इनको जिंदा जला दिया गया था सागरमल गोपा। जोधपुर में एक आंदोलन हुआ था, प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन कहां पे हुआ था? जोधपुर के अंदर। प्रजामंडल आंदोलन हुआ था जोधपुर के अंदर। जो भूख हड़ताल की थी, इसमें भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई? भूख हड़ताल की वजह से, भूख की वजह से। तो वो थे बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा। प्रजामंडल आंदोलन कहां पे किया गया? जोधपुर में। जब आंदोलन कर रहे तो भूख हड़ताल की थी, भूख हड़ताल की वजह से बाल मुकुंद बिस्सा की तबीयत खराब होने के कारण मृत्यु हो गई थी 19 जून 1942 को। 19 जून 1942। ये अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध ये आंदोलन कर रहे थे बाल मुकुंद बिस्सा। राजस्थान के लौह पुरुष। राजस्थान के लौह पुरुष कौन है? तो यह है दामोदर लाल व्यास। दामोदर लाल व्यास। और भारत के लौह पुरुष किसको कहा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और राजस्थान का लौह पुरुष कहा गया दामोदर लाल व्यास को। इनका जन्म 1884 में पोखरण में हुआ था। 1884 पोखरण में इनका जन्म हुआ था। राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले कौन थे सर्वप्रथम? राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले ये थे अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी। और ये जो वर्तमान जयपुर का वर्तमान विश्वविद्यालय, इसके प्रशस्तिकार भी यही थे अर्जुन लाल सेठी। जयपुर का जो वर्तमान विश्वविद्यालय है, इसके प्रशस्तिकार भी अर्जुन लाल सेठी थे। ऐसा कौन सा सेनानी था
ऐसा कौन सा देशभक्त था जिसका सारा परिवार ही देश के लिए न्यौछावर हो गया? सारा परिवार ने अपनी जान दे दी। कौन था ऐसा स्वतंत्रता सेनानी? तो वो था केसरी सिंह बारेहट। केसरी सिंह बारेहट कहाँ के रहने वाले थे? शाहपुरा भीलवाड़ा के। और इनको महंत प्यारेलाल महंत प्यारेलाल महंत प्यारेलाल के हत्याकांड में भी इनको सजा मिली थी। महंत प्यारेलाल हत्याकांड की में भी इनको सजा मिली थी केसरी सिंह बारेहट। तेईस दिसंबर 1912 23 दिसंबर 1912 में जयपुर के वर्तमान विश्वविद्यालय में किसने बम फेंका था? तेईस दिसंबर 1912 में जयपुर के वर्धमान विश्वविद्यालय में बम किसने फेंका था? लॉर्ड हॉर्डिंग पर फेंका था। ये किस पे फेंका था? ये लॉर्ड हॉर्डिंग पर। ये फेंका था किसने? जोरावर सिंह। किसने फेंका था? ये जोरावर सिंह बारेहट ने फेंका था। लॉर्ड हॉर्डिंग पर फेंका था जोरावर सिंह ने। तो और इन्होंने अपना नाम रख लिया था अमरदास बैरागी। अमरदास बैरागी अपना नाम रख लिया था इन्होंने। अमरदास बैरागी नाम रखकर घूमे थे जोरावर सिंह। कहाँ घूमे थे? मालवा और बागर क्षेत्र में। उदयपुर में परोपकांडी सभा स्थापित किसने की थी? उदयपुर में परोपकारी सभा तो ये की थी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। तो सागरमल गोपा कहां से संबंध रखते हैं? जैसलमेर से। और इन्हें क्या जिंदा जला दिया गया था। इनको जेल में काफी यातनाएं इन्होंने झेली थी। और उन्होंने 2 पुस्तक रखी थी, आजादी के दीवाने और जैसलपुर में गुंडा राज। परिजा मंडल आंदोलन कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में। तो भूख हड़ताल करने पर तबीयत बिगड़ गई थी बालमुकुंद बिस्या की। तो इनकी क्या है? मृत्यु हो गई थी 19 जून 1942 को। बालमुकुंद बिस्सा जो जोधपुर से रिलेटेड रखते हैं, भूख हड़ताल करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। राजस्थान के लोह पुरुष कौन है? दामोदर लाल व्यास। कहाँ हुआ था जन्म? 1884 पोखरण में। राजनीतिक चेतना को जन्म किसने दिया था? अर्जुन लाल सेठी ने।
और जयपुर का वर्धमान विश्वविद्यालय के प्रशस्तिकार थे अर्जुन लाल सेठी। इन्होंने राजनीतिक चेतना को जन्म दिया था, अर्जुन लाल सेठी जी ने। सारा परिवार ने ही अपनी जान दे दी थी आजादी के लिए, पूरे परिवार ने अपनी जान दे दी थी। वो कौन, किसका परिवार था? केसरी सिंह बारहट का, जिनको महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी इनको, केसरी सिंह बारहट को। 23 दिसंबर 1912 में जयपुर के वर्धमान विश्वविद्यालय में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था। किसने? जोरावर सिंह ने, जो अमरदास और बैरागी नाम रखकर घूमे थे बाद में। उदयपुर में परोपकारी सभा का गठन किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राजस्थान हरिजन सेवा संघ, राजस्थान हरिजन सेवा संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? उन्नीस सौ 34 घनश्याम दास बिरला की अध्यक्षता में। घनश्याम दास बिरला की अध्यक्षता में हुई थी। महात्मा गांधी के पुत्र महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध कौन थे? तो वो थे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से फेमस थे जमनालाल बजाज। इन्हें गांधी का 5वां पुत्र भी कहा गया है। क्या कहा है वो? गांधी का 5वां पुत्र, गांधी का 5वां पुत्र भी कहा गया है वो जमनालाल बजाज को। इनका जन्म कहां पर हुआ था? सीकर में हुआ था जमनालाल बजाज का जन्म। भरतपुर राज्य के स्वतंत्र नेता कौन थे? एकमात्र स्वतंत्र नेता, भरतपुर राज्य के एकमात्र स्वतंत्र नेता, स्वतंत्र आंदोलन के नेता, ये थे किशनलाल जोशी। कौन थे? किशनलाल जोशी। भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे किशनलाल जोशी। और इन्होंने 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। त्याग भूमि नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? त्याग भूमि नामक समाचार पत्र ये निकाला था हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय। त्याग भूमि नामक समाचार पत्र हरिभाऊ उपाध्याय ने निकाला था, जो कि राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे थे हरिभाऊ उपाध्याय। जब माउंट आबू का राजस्थान में विलय हुआ था, माउंट आबू का राजस्थान में विलय कराने
कराने के लिए सबसे अग्रणी कौन से नेता रहे थे? माउंट आबू का राजस्थान में विलय कराने के लिए सबसे अग्रणी नेता ये रहे थे गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट माउंट आबू का राजस्थान में विलय कराने के सबसे अग्रणी नेता रहे थे गोकुल भाई भट्ट। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला। गिरफ्तार होने वाली पहली महिला स्वतंत्रता आंदोलन में। स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला ये थी अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी। नारायण देवी वर्मा। नारायण देवी वर्मा जो राजस्थान से राज्यसभा सांसद कब रही? राज्यसभा सांसद तो ये रही थी 1970 में। नारायण देवी वर्मा राजस्थान से राज्यसभा सांसद 1970 में बनी। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? वीर भारत समाज की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने वीर भारत समाज की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। और इनसे रिलेटेड कौन सा अखबार था? राजस्थान केसरी। लॉर्ड हेस्टिंग्स and the Indian States. Lord Hastings and the Indian States नामक पुस्तक को किसने लिखा था? यह लिखा था मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता ने लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट्स नामक पुस्तक लिखी थी मोहन सिंह मेहता ने। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन किस अखबार की वजह से भारत में फेमस हुआ था? उस अखबार का नाम था प्रताप। किसने फेमस किया था? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को विजय सिंह पथिक ने प्रताप नामक पत्रिका के आधार पर भारत में फेमस किया था।
तो राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1934 में किसने की थी? इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला के अध्यक्षता में हरिजन सेवा संघ की स्थापना। महात्मा गांधी के 5 पुत्र कौन थे? जमनालाल बजाज। भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे किशनलाल जोशी। त्याग भूमि नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? हरिभाऊ उपाध्याय। माउंट आबू का राजस्थान में विलय कराने के लिए सबसे अग्रणी नेता कौन रहे थे? गोकुल भाई भट्ट। स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। नारायण देवी वर्मा राज्यसभा सांसद बनी थी 1970 में। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट नामक पत्रिका किसने लिखी थी? पुस्तक मोहन सिंह मेहता ने। बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रताप पत्रिका के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने इसको पूरे ऑल इंडिया में फेमस किया था, बिजोलिया किसान आंदोलन को।